अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। एग्जांपल नंबर 1.5 है, डिराइव अ रिलेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। द वेरियस पॉसिबल फैक्टर्स ऑन विच द टाइम पीरियड टी में डिपेंड्स आर। किन किन फैक्टर्स पे पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है डिपेंड कर सकता है? वो लेंथ है, मैस ऑफ द बॉब है, एंगल थीटा विच थ्रेड मेक्स विद द वर्टिकल एंड एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एंगल थीटा कौन सा है? जब हम इस बॉब को डिस्प्लेस करते हैं तो ये जो एंगल वर्टिकल के साथ बनता है इसे थीटा बोलते हैं। तो आइए हम क्या करते हैं, टी टाइम पीरियड का फार्मूला फाइंड करते हैं, जिस पे हम ये देख सकेंगे कि टाइम पीरियड किस किस वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले देखते हैं जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड कर सकता है। वो मैस पे डिपेंड कर सकता है, लेंथ पे डिपेंड कर सकता है, थीटा पे डिपेंड कर सकता है एंड जी पे डिपेंड कर सकता है। अब टाइम पीरियड इनकी पावर्स पे भी डिपेंड कर सकता है या नहीं, तो हम उसको लिखेंगे, इसको कोफिशिएंट ए लिख देते हैं, एल का कोफिशिएंट बी लिखेंगे, थीटा का कोफिशिएंट सी लिखेंगे और जी का कोफिशिएंट डी लिखेंगे। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट एम की पावर ए क्रॉस एल की पावर बी क्रॉस थीटा की पावर सी क्रॉस जी की पावर डी। अब हमने जो ये कोफिशिएंट हैं ए बी सी एंड डी, इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इन वैल्यूज़ को फाइंड करने के बाद हम अपना फार्मूला लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले लेफ़्ट साइड की डायमेंशन लिखेंगे, फिर राइट साइड की डायमेंशन लिखेंगे। लेफ़्ट साइड पे टाइम पीरियड आ रहा है तो टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या होती हैं? टी। राइट साइड पे क्या है? कांस्टेंट। इसके बाद मैस है और हम जानते हैं कि मैस की डायमेंशन को हम एम से शो करते हैं, इसकी पावर ए है, इनटू लेंथ की डायमेंशन को हम एल से शो करते हैं, इसकी पावर बी है। एंड थीटा को हम कैसे शो करेंगे? हम जानते हैं कि थीटा जो है ये दो लेंथ का रेशो होती है, थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। एस भी डिस्टेंस है, इसकी डायमेंशन एल होती है, आर रेडियस है, इसकी डायमेंशन भी एल होती है, तो हम एल इंटू एल की पावर -1 लिख सकते हैं। तो थीटा की जगह आएगा एल इंटू एल की पावर -1, इसका कोफिशिएंट सी। एंड ग्रेविटी का हम जानते हैं, ये इसकी डायमेंशन होती है एल टी की पावर -2 और इसका कोफिशिएंट डी, और इसकी डायमेंशन भी हम डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एंड जी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर एम से भी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सेम लिखते हैं, लेफ़्ट साइड को इन डायमेंशन को इकट्ठा कर लेते हैं। मैस है, इसकी पावर ए है। इसके बाद देखते हैं लेंथ की पावर, एक लेंथ की पावर बी है, फिर लेंथ की पावर सी है, फिर लेंथ की पावर -c है और फिर लेंथ की पावर d है। तो हम लेंथ को इकट्ठा लिखेंगे तो क्या क्या लिख सकते हैं? इसकी पावर b प्लस सी, एक बार -c और एक बार प्लस d। और इसके साथ हम लिखेंगे टाइम पीरियड की डायमेंशन, और उसकी डायमेंशन क्या है? t की पावर -2d, क्योंकि -2 इंटू डी क्या बनता है? -2d। अब हम कंपेयर करते हैं लेफ़्ट साइड की डायमेंशन को राइट साइड की डायमेंशन से। लेफ़्ट साइड पे t है, इसकी डायमेंशन लिखेंगे, राइट साइड पे क्या है? t की पावर -2d। इसके बाद देखते हैं, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मैस की डायमेंशन। लेफ़्ट साइड पे मैस की डायमेंशन नहीं है तो हम मैस की डायमेंशन को ऐसे लिखेंगे 0। इस साइड पे मैथ की डायमेंशन क्या है? ए, इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं लेंथ की डायमेंशन। लेफ़्ट साइड पे लेंथ की डायमेंशन नहीं है तो इसको दोबारा कैसे लिखेंगे? 0। और राइट साइड पे क्या है? लेंथ की डायमेंशन बी प्लस सी माइनस सी प्लस डी, इसको हम नाम देते हैं 3 का। अब हम क्या करते हैं, पावर्स को इक्वेट कर देते हैं ताकि हमारे पास ए बी सी एंड डी की वैल्यूज़ फाइंड हो जाएं। टी की पावर 1 है तो सबसे पहले यहाँ से कंपेयर करते हैं, तो 1 किसकी इक्वल होगा? -2 डी के। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आएगी? -1/2। इसके बाद देखें, इसको कंपेयर करते हैं। लेफ़्ट साइड पे 0 है, राइट साइड पे जो पावर है वो ए है, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई? ए की पावर 0। इसके बाद हम देखते हैं बी एंड डी, ये
लेंथ की डायमेंशन लेफ्ट पे देखें 0 है, राइट पे क्या है b प्लस सी माइनस सी प्लस डी, सी से सी कैंसिल, तो 0 इज इक्वल टू बी प्लस डी। बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो क्या है -1/2, इसमें पुट करें 0 इज इक्वल टू बी प्लस इंटू डी की वैल्यू है -1/2। तो यहाँ से हम b की वैल्यू क्या फाइंड करेंगे, -1/2 उस साइड पे जाएगा तो +1/2, b की वैल्यू क्या आ गई 1/2। और साथ साथ हम थीटा को देखते हैं, थीटा हम जानते हैं क्या होता है l की पावर -1 और इस सारे की पावर c है, थीटा इज इक्वल टू l की पावर +1 l की पावर -1, तो क्या आएगा l की पावर 0 c, और किसी चीज़ की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1। अब हम इन वैल्यूज़ को a b c एंड d वैल्यूज़ को पुट करते हैं। इसको हमने नाम नहीं दिया था, चलिए हम दे देते हैं, इसको इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं। तो इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन ए में पुट करेंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला आ जाएगा। हम जानते हैं t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसके बाद था m की पावर a l की पावर b प्लस थीटा की पावर c प्लस g की पावर d। इसको अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो क्या लिखेंगे, m की पावर 0 क्योंकि a की पावर 0 थी क्रॉस l, और जो b की पावर हमारे पास वो 1/2 है, प्लस थीटा की वैल्यू क्या है 1 है, प्लस g, और d की वैल्यू है -1/2। यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, कांस्टेंट m की पावर 0, तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और l की पावर 1/2, थीटा 1 है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और g की पावर -1/2 है, तो ये नीचे आके +1/2। तो t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट l/g, इस सारे को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ की पावर पे डिपेंड कर रहा है एंड ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। तो इसके फार्मूले में मैथ्स नहीं आ रहा, तो बॉब का जो भी मैथ्स हो टाइम पीरियड पे उसकी कोई डिपेंडेंस नहीं है, बल्कि टाइम पीरियड कब चेंज होगा, अगर पेंडुलम की लेंथ चेंज होगी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज होगा तो टाइम पीरियड चेंज होगा। तो हमारे पास टी का क्या फार्मूला हुआ, कांस्टेंट l/g। और वैसे मैं लिख भी देता हूँ कि टी का फार्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2π l/g। इसमें 2π कांस्टेंट है एंड सेम वही लेंथ पे डिपेंडेंस है एंड जी पे डिपेंडेंस है।